अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ वहीद मुस्तफ़ा। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम अफाक सन सीरीज़ ग्रेड 2 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट्स के बारे में है। मेजरमेंट्स क्या होती हैं? मेजरमेंट्स का मतलब है कि डेली लाइफ के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप मेजर करते हो। मेजर करने का मतलब है उन चीज़ों की लेंथ कितनी है, उन चीज़ों की हाइट कितनी है, वो चीज़ें हमसे कितनी दूर पड़ी हैं, वो चीज़ें हमसे कितनी पास पड़ी हैं, वो चीज़ों का मैस कितना है, वो चीज़ें क्या मैस में ज़्यादा हैं या कम हैं। फिर अगर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है उसके अंदर टोटल हम कितनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे हमें सीखने को मिलेंगे मेजरमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स के अंदर। हम यहाँ पे वन बाय वन इन सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास लेंथ को लेके है। लेंथ का मतलब है दो पार्ट्स के दरमियान में अपने मेजर करना कि कितना डिस्टेंस है। रियल लाइफ के अंदर अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जिसमें लेंथ का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, बट यहाँ पे लेंथ को मेजर कैसे करेंगे? लेंथ को मेजर करने के कुछ यूनिट्स हैं। यूनिट्स के अंदर भी दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है, जिस तरह से चीज़ें आपको आज की दुनिया में नज़र आ रही हैं इस तरह से पहले नहीं होता था। जब ये दुनिया स्टार्ट हुई होगी तो बहुत सारी चीज़ें इससे डिफरेंट होती होंगी, बट तब भी तो लोग लेंथ को मेजर करते होंगे। मे बी एट दैट टाइम दे डोंट हैव रूलर्स एंड स्केल्स, बट तब वो लेंथ को कैसे मेजर करते थे? उसके लिए हमने बनाए होते थे कुछ यूनिट्स दैट आर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होते हैं? नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यूजिंग योर हैंड स्पैन। आप अपने हैंड्स की मदद से, अपने आर्म की मदद से, किसी बुक की मदद से या इस तरह से किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको एक शेप नज़र आ रही होगी, आपको एक पेंसिल बनी नज़र आ रही है और उस पेंसिल की लेंथ को मेजर करना है। हमें उसको मेजर करने के लिए कुछ यहाँ पे पेपर क्लिप्स यूज़ की हैं। अगर मैं पेंसिल को देखूं तो पेंसिल के इक्वल बिल्कुल आपके पास 5 पेपर क्लिप्स हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे एक पेंट ब्रश भी मौजूद है। अगर मैं उसके लिए यूज़ करूं तो देयर आर टोटल 8 पेपर क्लिप्स। अब ये आपके नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। द रीज़न इज़ के ये जो पेपर क्लिप्स हैं ये साइज़ में कम या ज़्यादा भी हो सकते थे। सो यहाँ पे आपको ये तो पता चल जाएगा कि जो आपका पेंट ब्रश है वो पेंसिल की निस्बत कंपैरेटिवली ज़्यादा है, बट यहाँ पे वो एग्जैक्टली कितना ज़्यादा है अगर मैं उसको इसकी बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे जो हमें फेस करना पड़ती थी वो आपका हैंड स्पैन था। लेट्स सपोज हम किसी भी चीज़ को मेजर करते थे अपनी हैंड की मदद से, हम इस फिंगर से लेकर इस थंब तक उसको मेजर करते थे। सो अब होता क्या था, किसी बंदे का हाथ डेफिनेटली उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, किसी बंदे की लेंथ उससे कम होगी, तो ये आपके एग्जैक्टली जो मेजरमेंट थी वो नहीं बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी बंदे को बताना था कि इस चीज़ की टोटल लेंथ 2 हैंड स्पैन्स के बराबर है, बट किसका हैंड स्पैन, वो उसको किस तरह से पता चलेगा? ऐसा पॉसिबल है कि उसके हैंड की लेंथ आपके हैंड की लेंथ से डिफरेंट हो। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलता था। अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जैसे जैसे टाइम गुजरता गया हमने कुछ काम किया उसको समझने के लिए। यहाँ पे हम एक चीज़ें देखेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे आपको एक और चीज़ नज़र आ रही होगी। हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी चीज़ शॉर्टर है, कौन सी चीज़ लॉन्गर है। उसके लिए यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले एग्जाम्पल के अंदर कुछ स्टिक्स नज़र आ रही होंगी। उस स्टिक्स के अंदर आप मेजर करें कि इस नोटबुक में टोटल वी हैव 1 2 3 4। सो अगर मैंने 4 स्टिक्स को यूज़ किया है तो टोटल आपकी नोटबुक कवर हो गई। यहाँ पे आपको एक फ्रेम भी नज़र आ रहा होगा। उस फ्रेम की लेंथ को मेजर करने के लिए आपने फिर स्टिक्स की मदद ली। इन स्टिक्स में अगर आपने देखा तो वी हैव 1 वी हैव 2 एंड वी हैव 3। सो नोटबुक के अंदर टोटल 4 आपकी स्टिक्स यूज हुई थी, बट इन केस ऑफ अ फ्रेम देयर आर टोटल 3 स्टिक्स। सो यू कैन से दैट कि नोटबुक की जो लेंथ है वो एक्चुअली फोटो फ्रेम से ज़्यादा है। सो यहाँ पे द नोटबुक इज 1 stick long than the photo frame. So यहाँ पे you can write is 1 stick long, 1 stick
long than the photo, or you can simply say the notebook is longer than the फोटो फ्रेम। अच्छा, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। टूथब्रश दिया हो आपको, टूथपेस्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक क्रेयॉन नज़र आ रहा है और यहाँ पे एक स्पून। तो यहाँ पे आप उन पेपर क्लिप्स को काउंट करिए और लिख दीजिए। ये आपका सिंपल सा एक केस है। ये आपके नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स थे। अब यहाँ पे हम चलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स की तरफ। स्टैंडर्ड यूनिट्स इसलिए बनाए गए कि ये एक ऐसे यूनिट्स हैं जो पूरी वर्ल्ड के अंदर समझे जाते हैं और लोग इसी तरह से चीज़ों को मैयर करते हैं। इसको मैयर करने के लिए आपके पास दो चीज़ें हैं। द फर्स्ट वन इज मीटर एंड द सेकेंड वन इज सेंटीमीटर। मीटर और सेंटीमीटर में क्या डिफरेंस है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले द वर्ड मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर m। मीटर का मतलब यह है कि आपके पास टोटल अगर कोई भी चीज़ हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक टेबल नज़र आ रहा होगा, उस टेबल की लेंथ को मैयर करना है, तो मैं कहूँगा उस टेबल की लेंथ यहाँ पे टोटल 1 मीटर है। इसको मैयर करने के लिए इस तरह से एक मैयरिंग टेप होती है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपने अपना घर बनाना हो, उसके अंदर जो रूम है उसकी कितनी स्पेस रखनी होगी, उस रूम की कितनी हाइट रखनी होगी, उन सारी चीज़ों में भी आप मेजरिंग टेप को यूज़ करते हो। आपने अपना सूट स्टिच करवाना था, उसकी कितनी लेंथ होगी, आपकी शर्ट कितनी बड़ी होगी, ये सारी की सारी चीज़ें आप मेजरिंग टेप की मदद से मेजर करते हो। इस तरह से समटाइम क्या होता है, मेजरिंग टेप क्योंकि मीटर्स के अंदर चीज़ों को मेजर करती है, बट जो हमारी चीज़ है उसकी लेंथ बहुत कम है। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से कोई पेंसिल है, इस तरह से कोई रिमोट है। अब यहाँ पे इसकी लेंथ तो कम है, यहाँ पे हम मेजरिंग टेप की बजाय एक और चीज़ यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड रूलर। रूलर क्या करता है, जो शॉर्टर ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक रिमोट और पेंसिल, उसके लिए हम रूलर को यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक और यूनिट भी बनाया गया, दैट इज़ कॉल्ड सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल लेटर C एंड M। सेंटीमीटर मीटर के निस्बत एक छोटा यूनिट है। अगर आपकी चीज़ की लेंथ ज़्यादा होगी तो आप मीटर से, अगर चीज़ की लेंथ कम होगी तो आप सेंटीमीटर के साथ मेजर करोगे। सेंटीमीटर को मेजर करने के लिए आपको यहाँ पे एक रूलर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे 0 से लेकर 15 तक काउंटिंग लिखी गई है। सिमिलरली अगर आपके पास मीटर को मेजर करना है तो आपके पास एक मेजरिंग टेप यूज़ की जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट वाली स्लाइड्स के अंदर आपको एक्टिविटी के तौर पर कुछ चीज़ें दे रखी हैं। हमें जस्ट ये बताना है कि उसको मेजर करने के लिए हमें मीटर को यूज़ करना होगा या सेंटीमीटर को। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट इज़ कि अगर आपके पास उस ऑब्जेक्ट की लेंथ ज़्यादा है तो आप मीटर को यूज़ करेंगे, और अगर लेंथ शॉर्टर है तो आप सेंटीमीटर को यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें, आपको एक पाउच नज़र आ रहा होगा। ये पाउच कंपैरेटिवली कम लेंथ का होगा, जैसे मैंने अभी पेंसिल या रिमोट की बात की थी। सो मैं यहाँ पे जो यूनिट यूज़ करूँगा वो मेरा सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये एक शॉर्टर ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे आपको एक रोप नज़र आ रही है और डेफिनेटली ये एक लॉन्गर ऑब्जेक्ट में जाएगा। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मीटर को यूज़ करेंगे। इस तरह से लेंथ के कुछ और यूनिट्स भी हैं। आपने गाड़ी में ट्रैवल किया होगा, आप मुझे सोच के बताइए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर के अलावा भी एक यूनिट है जो आपने अक्सर किसी बोर्ड पर देखा होगा। अगर आपको पता है तो आप लाजमी बताइए। नेक्स्ट हमारे पास एक बच्चे की हाइट को मेजर किया जा रहा है। सो बच्चे की हाइट को मेजर करने के लिए यहाँ पे एक मेजरिंग टेप को यूज़ किया गया। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पे एक 1 लिखा नज़र आ रहा होगा। ये 1 का मतलब है उस बच्चे की जो टोटल हाइट है वो एक्चुअली 1 मीटर है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज़ 1 मीटर टॉल। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास एक और कबर्ड या आपको एक ड्रेसिंग नज़र आ रही होगी। इसके अंदर भी आपने अगेन क्या करना होगा, टोटल लेंथ को मेजर करना है। आप अपनी मेजरिंग टेप को गौर से देखिए, उसके ऊपर यहाँ 0 से स्टार्ट होने के बाद सो ऑन, यहाँ पे आपको एक 1 लिखा नज़र आएगा। उसके फ़ौरन बाद दोबारा से 0 आ गया। इट मीन्स दैट कि यहाँ तक 1 मीटर कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर 0 और यहाँ पे फिर 1 मीटर। सो वी हैव टोटल 1 मीटर प्लस अनदर 1 मीटर। सो कैन यू प्लीज़ टेल के 1 मीटर प्लस 1 मीटर कितने मीटर्स होंगे? एग्जैक्टली वो टोटल मिलाकर 2 मीटर्स हो जाएंगे। सो वी विल राइट हियर
मीटर्स लॉन्ग। इस तरह से आप अपनी कार को मेजर कर सकते हो। यहाँ पे नीचे कुछ छोटे ऑब्जेक्ट हैं जो कि सेंटीमीटर की फॉर्म में है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जब आप स्केल को यूज़ करते हो या रूलर को यूज़ करते हो, जो कि आपको ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप जिस जगह से आपका रूलर स्टार्ट होगा वहाँ से मेजर नहीं करते, बल्कि आप वहाँ पे देखते हो ज़ीरो कहाँ पे लिखा है। यू गाइस कैन सी कि ये स्पून यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट से मेजर नहीं किया जा रहा, बल्कि पॉइंट ज़ीरो से स्टार्ट किया जा रहा है। सो बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग द रूलर, स्केल और मेजरिंग टेप। आपको हमेशा लेंथ को ज़ीरो से ही स्टार्ट करना है। सो इस तरह से आपके लेंथ के कुछ यूनिट्स थे। अब हम लेंथ को किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ही इज सेइंग दैट फहद हैज़ 33 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप and Sana used a 56 centimeter long rope for their science experiment. Find the total length of the rope used. So simply इन दोनों को टोटल फाइंड करने के लिए आपको ऐड करना होगा। ऐड करने का कॉन्सेप्ट सेम होगा। आपको याद होता था, हम कहा करते थे यूनिट के नीचे यूनिट और टेंस के नीचे टेंस, या यू कैन से दैट वंस के नीचे वंस और टेंस के नीचे टेंस लिखते थे। तो यहाँ पे सिंपली ये आपका टेंस और ये आपका 1 है। सो 3 के अंदर मैंने 6 को प्लस करना है एंड 3 के अंदर 5 को। दिस इज अ टोटल आंसर। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इज द यूनिट, सो टोटल लेंथ विल आल्सो बी इन सेंटीमीटर। इस तरह से आप रियल लाइफ के अंदर एडिशन को देख सकते हो। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनमें से किसी एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज वी आर सॉल्विंग पार्ट एफ। पार्ट एफ के अंदर आपको 2 लेंथ्स दी हुई हैं, उसको सॉल्व करते हैं। हमें चीज़ों को माइनस करना है। वी हैव टोटल 4 एंड हेयर 2। सो वंस में से क्योंकि वंस को माइनस करना है, सो सोचिए 4 में से 2 चीज़ें माइनस कर दी। 4 में से 2 माइनस करने का मतलब है वी हैव टोटल 2 एज अ रिजल्ट। इसको मेजर करने के लिए आपको याद होता था, आप अपनी हैंड की फिंगर्स या फिर अपनी लाइंस को ट्रेस कर सकते थे। मैं अगर हैंड्स की फिंगर को यूज़ करूँ, वी हैव टोटल 4 फिंगर्स है, क्योंकि मुझे 2 को माइनस करना है तो 2 फिंगर्स को मैं रिमूव करूँगा। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 फिंगर्स, सो दैट इज़ वाई आई एम राइटिंग 2 हेयर। नेक्स्ट हमारे पास 9 - 2 है। आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे दिस इज़ आर टेंस पोजिशन एंड दिस इज़ आर वंस पोजिशन। सो 9 - 2 will left a total of 7. So 72 is not the answer. Actually you have to write the unit as well, because the given lengths are in centimeter, so you need to add the same unit with the answer, that is सेंटीमीटर। सो इस तरह से आप चीज़ों को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है, आपका जो फाइनल आंसर होगा उसके साथ आप यूनिट लिखना ना भूलिए। अगर तो गिवन लेंथ्स मीटर के अंदर हैं तो आंसर भी मीटर में होगा। जैसे पार्ट ई के अंदर जो भी आपका फाइनल आंसर होगा वो मीटर में ही लिखा जाएगा, बिकॉज द गिवन लेंथ्स वाज इन मीटर्स। नेक्स्ट हमारे पास लेंथ के बाद मैस का कॉन्सेप्ट है। मैस का मतलब ये होता है कि चीज़ों को मेजर करना है कि कितनी हैवी हैं या वो लाइट हैं। अब उनके भी कुछ यूनिट्स बनाएंगे। सबसे पहले हम कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स देखते हैं। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर हम कोई भी यहाँ पे पेबल्स, स्टोन्स, बॉक्सेस, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं। इनकी मदद से हम अपने लेंथ को बता सकते हैं कि कौन सा मैस हाई है या कौन सा मैस कम है या ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप शेप के अंदर देखें तो आपको कुछ ब्लॉक्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे आपके पास एक कोकोनट पड़ा हुआ है और दूसरी साइड के ऊपर कुछ ब्लॉक्स प्लेस किए हैं। उन ब्लॉक्स को आप केयरफुली अगर काउंट करिए, सो वी हैव टोटल 4 इन द बॉटम, then 2 and 1 is on the top. So there are total 7 blocks. So we can say that one coconut is equal to the mass of 7 blocks. और राइट साइड पे देखिए आपको एक मैंगो नज़र आ रहा होगा। वहाँ पे भी अगर मैं ब्लॉक्स को काउंट करूँ, सो वी हैव टोटल 3 blocks here. So you can say that coconut is heavier than the mango. The reason is that कि यहाँ पे जो ब्लॉक्स हैं कोकोनट में वहाँ पे ज़्यादा थे। बट यहाँ पे अगेन वही प्रॉब्लम है कि आपने जो ब्लॉक यूज़ किया वो उसकी एक्चुअल में खुद वेट कितना था, उसका मैस कितना था। क्या ब्लॉक सारे के सारे इक्वल थे? अगर मैं आपके ब्लॉक ही इक्वल नहीं थे तो डेफिनेटली यू कांट मेजर द वेट और मैस लाइक दिस। सिमिलरली आपको एक सेकंड वाली एग्जांपल नज़र आ रही होगी, उसके अंदर आपने पेबल्स या स्टोन को यूज़ किया है। सो दीज आर द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स।
यहाँ पे आपको कुछ और नज़र आ रहा होगा एक्टिविटी के अंदर, यू नीड टू काउंट दैट पेबल्स, लाइक इन लेफ्ट साइड फिगर वी हैव द mass of the crayon box that is equal to total, if we count we have 1 2 3 and 4, yes this is equal to 4 pebbles. But on the right hand side the mass of the geometry box is equal to let me count, that is 1 2 3 4 5 6 and 7, yes this is equal to 7. So you can tell which object is heavier. So the crayon boxes is heavier or lighter? Yes it is lighter because इसका जो mass था वो कम है. So we will write a word lighter. lighter का मतलब है जिसका mass कम होगा, heavier का मतलब है जिसका mass ज़्यादा होगा. बट इस चीज़ के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स भी हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर समझे जाते हैं और इसी तरह से चीज़ों को मेजर किया जाता है. इसको मेजर करने के लिए दो चीज़ें हैं. द फर्स्ट वन इज़ किलोग्राम एंड द सेकंड वन इज़ ग्राम. किलोग्राम और ग्राम भी बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे अर्लियर हमने मीटर और सेंटीमीटर को पढ़ा है. किलोग्राम एक बड़ा यूनिट है और जो ग्राम है वो उससे एक छोटा यूनिट है. जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे लेट्स सपोज यू हैव टू मेजर योर ओन मैस, यू विल यूज द यूनिट किलोग्राम हियर. हम देखेंगे कि हमारा टोटल मैस कितना है. बट अगर मेरे पास कुछ छोटा ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने अर्लियर बात की थी वी कैन हैव अ रिमोट और अ पेंसिल, मुझे इसका मेजर करना है कि टोटल कितना मैस होगा. सो वी विल यूज अ स्मॉलर यूनिट दैट इज ग्राम. सो हम यहाँ पे ग्राम यूज़ करेंगे. ग्राम के लिए आपको यहाँ पे डिफरेंट स्केल्स नज़र आएंगे. आप डिजिटल स्केल्स हैं, यहाँ पे आप उनकी मदद से एग्जैक्टली अपना जो मैथ है उसको मेजर कर सकते हो. अब थोड़ा सा सोचिए, मुझे बताइए रियल लाइफ के अंदर मैथ्स को मेजर करने की हमें कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है. क्या आपने कभी किसी को मैथ्स को मेजर करते देखा है? अगर देखा है तो बताइए. नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें जस्ट इतना बताना है कि उनके अंदर आपने कौन सा यूनिट यूज़ करना है. द की इज़, अगर तो वो हैवियर ऑब्जेक्ट है यू नीड टू यूज़ द यूनिट kg, दैट इज़ किलोग्राम. एंड अगर आपके पास कोई लाइटर यूनिट है तो आप वहाँ पे ग्राम को यूज़ करेंगे. यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट किलोग्राम, दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर स्मॉल kg, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राम दिस इज़ रिटन एज स्मॉल लेटर g. यहाँ पर एक बात और जहन में रखने की ज़रूरत है. बाय वर्ड किलो वी मीन that if there are 1000 let me write it again, let's suppose हमारे पास यहाँ पे there must be a relation between gram and kilogram. अब वो relation क्या है उसको समझने के लिए यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिए कि if we have 1 kg it means that we have total 1000 gram. सो ग्राम एक छोटा यूनिट है और किलोग्राम उसका बड़े वाला यूनिट है. सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक पैकेट नज़र आ रहा होगा. इसको डेफिनेटली आप केजी में मेजर करते हैं. आप अगर कभी मिल्क या कुछ इस तरह का सामान लेने गए हैं तो आप उसको कहते हैं कि मुझे 1 kg, 2 kg और 3 kg और मे बी अ हाफ kg. हाफ kg वॉज 1/2. आपने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में सीखा था. अब नेक्स्ट हमारे पास एक ब्रेड स्लाइस नज़र आ रहा होगा. डेफिनेटली इसका मैस कम है तो हम इसको ग्राम में मेजर करेंगे. यहाँ पे आप लोगों के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है. आप कभी भी केक्स, फ्रूट्स, ब्रेड इस तरह की चीज़ें खाएं तो उनके बॉक्सेस को देखिए, उनके ऊपर उनका मैस लेबल किया होगा. आप देखिएगा वो मैस ग्राम में लिखा गया है या किलोग्राम के अंदर. नेक्स्ट हमारे पास कुछ और ऑब्जेक्ट्स हैं, कैंडीज़ एंड फ्रूट्स. सो सिमिलरली आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो. नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखिए, हमें गिवन ऑब्जेक्ट्स का मैस मेजर करना है. यहाँ पे आपको एक वेजिटेबल नज़र आ रही है. आपने बताना है इस वेजिटेबल का टोटल मैस कितना है. तो अगर आप स्केल को गौर से देखिए, यहाँ पे ऊपर 0, थोड़ा सा आगे चलिए 1, देन वी हैव 2 एंड देन यस वी हैव 3. सो यहाँ पे आप कह सकते हैं आपके पास एक्चुअली दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड यस 2. सो दिस वेजिटेबल इज़ ऑफ 2 kg. सो यू नीड टू
रीड दिस वेरी केयरफुली, दिस इज़ 2 kg। और यहाँ पे आपको एक और स्मॉल पैकेट नज़र आ रहा होगा, उसके अंदर क्योंकि डेफिनेटली उसका मैस कम होगा तो वो मैस आपका ग्राम्स में होगा। अब वो कितने ग्राम है इसको केयरफुली रीड करिए, यहाँ पे आपका जो भी लेटर है और उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। सो इस तरह से ग्राम और किलोग्राम के कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करते हो। सिमिलरली रियल लाइफ के अंदर हमें डिफरेंट मैसेज को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ आंसर्स हैं, इसको हम देखते हैं। होमवर्क के अंदर ही दिया गया है मरवा बॉट 24 kg ऑफ एप्पल्स। सो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल मैस दैट इज 24। बट ये मैस किसका था? यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैस ऑफ एप्पल्स दैट इज इक्वल टू 24 kg एंड द सेकंड वन इज 15 kg। बट ये 15 kg क्या था? This is actually the mass of mangoes. So mass of mangoes के अंदर 15। अब यहाँ पे आपने टोटल मैस करना है, तो यहाँ पे नीचे मैं लिख दूंगा this is total mass। इस टोटल मैस के अंदर टोटल मैस के अंदर आप अगर इनको ऐड करें, सो अगेन द कॉन्सेप्ट विल बी द सेम, दैट इज यू हैव टू ऐड ones into ones and tens into tens. So we have 4 plus 5 that gives a total of 9 and 2 plus 1 gives a total of 3. So this is total 39 kg. नेक्स्ट हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज़ ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब ये है कि टोटल अगर आपके पास कोई रूम है, आपके पास कोई वाटर बॉटल है, उसके अंदर आप कितनी चीज़ें डाल सकते हो। अगर लेट्स सपोज वी हैव अ वाटर बॉटल, उसके अंदर हम कितना लिक्विड डाल सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पे भी कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स और कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ग्लास नज़र आ रहा होगा। इस ग्लास के अंदर आपके पास 1 2 देयर आर टोटल 2 ग्लास एक्चुअली, और यहाँ पे एक जूस नज़र आ रहा होगा। इन्हीं दोनों ग्लासेस को उठा के अगर मैं इस बॉटल में डाल दूँ तो वो आपके पास टोटल यहाँ पे जूस आ जाएगा। सो यहाँ पे डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ कैपेसिटी की, तो मैं कहूँगा कि जो बॉटल है उसकी कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू ग्लास ज़्यादा है। नीचे भी आप देखिए टोटल 4 ग्लासेस मिलकर एक जग को कंप्लीट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली जग के अंदर ज़्यादा लिक्विड आ सकता है। सो वी विल से दैट जग हैज़ मोर कैपेसिटी देन द ग्लास। नेक्स्ट यहाँ पे हमें कैपेसिटी को यहाँ पे कंपेयर करना है कि किसके अंदर ज़्यादा लिक्विड डाला जा सकता है या जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। सो डेफिनेटली जो बिगर ऑब्जेक्ट होगा उसमें आपकी ज़्यादा चीज़ें आएंगी। जैसे सिंपली आप देखते हो, अगर आपके पास स्मॉल बॉटल है तो उसमें पानी कम आएगा, अगर आपके पास एक लार्जर बॉटल है तो उसमें पानी ज़्यादा कवर हो रहा होगा। सो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। इसको एक क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखते हैं। इसके अंदर टोटल हुआ 1, count it carefully, 2 3 4 5 and 6. Yes, the capacity of the pan is 6 cups. And यहाँ पे एक और पार्ट दिया हुआ है, इसकी कैपेसिटी को मेजर करने के लिए you need to count the total cups. So we have 1, we have 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So there are total 9 cups. So you can say that the capacity of the pot is dash than the capacity of the pan. Exactly is more, or you can write the word 3 cups more or simply more, क्योंकि कैपेसिटी जो पार्ट है उसकी ज़्यादा है। सिमिलरली पार्ट बी के अंदर भी आप देखिए कि ये वाली बॉटल की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, या ये जो नीचे आपको एक थर्मोस नज़र आ रहा है इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। यहाँ पे कैपेसिटी के लिए भी कुछ यूनिट्स बनाए गए। उन यूनिट्स में टॉप पे आपके पास लीटर और सेकेंड वन इज़ मिलीलीटर। ये 2 यूनिट्स हैं। यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर आपके पास एक बिगर ऑब्जेक्ट है तो उसको आप लीटर, और अगर एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट है तो उसको मिलीलीटर के साथ मेजर करोगे। यहाँ पे आपने देखा होगा जब भी आप वाटर बॉटल्स ले देते हैं उसको आप लीटर्स में मेजर करते हो। आपको डिस्पेंसर के ऊपर अगर कभी बॉटल पड़ी नज़र आए तो उसकी जो टोटल कैपेसिटी होगी वो 19 लीटर होगी। सिमिलरली कुछ छोटे ऑब्जेक्ट भी होते हैं, उनकी कैपेसिटी कंपैरेटिवली कम होगी। यहाँ पे आपके पास कुछ चीज़ें दी हुई हैं।
हमें यहाँ पे देखना है किसकी कैपेसिटी को हमें लीटर और किसकी कैपेसिटी को हमें मिलीलीटर में मेजर करना है। यहाँ पे अगेन आपको बात याद रखने की ज़रूरत है, अगर कोई बिगर ऑब्जेक्ट है तो आप उसको लीटर और अगर स्मॉलर ऑब्जेक्ट है तो उसको मिलीलीटर के साथ मेजर करोगे। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, सो वी हैव दिस वन इज़ अ ग्रेटर, सो दिस विल बी गोज़ विद द लीटर्स, दिस वन विल आल्सो बी गोज़ विद द लीटर्स। यहाँ पे ये आपका स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, सो ये मिलीलीटर में काउंट होगा। स्पून की जो भी कैपेसिटी होगी मिलीलीटर में। यहाँ पे आपको एक बाउल नज़र आ रहा होगा, ये भी मिलीलीटर। यहाँ पे एक मग ऑफ कप है, ये भी मिलीलीटर में। सो इस तरह से अगर बिगर ऑब्जेक्ट है उसकी जो टोटल कैपेसिटी को मेजर करना है वो लीटर्स, और अगर आपका स्मॉलर ऑब्जेक्ट है उसकी कैपेसिटी को मिलीलीटर में। यहाँ पे नीचे एक और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि हमें कैपेसिटी को लिखना है। सो सिंपली देयर इज़ अ लिक्विड, आपको यहाँ पर एक बर्तन नज़र आ रहा होगा जो कि ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पे नीचे एक बाउल भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे दोनों की कैपेसिटी लिखिए और कंपेयर करिए किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और किसकी कैपेसिटी कम है। सिमिलरली हम कैपेसिटी को भी ऐड कर सकते हैं। Addition will remain the same. You need to understand that you have to write the same unit with the final answer. यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, इसमें से हम एक सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 says the capacity of the tub is 30 liters. So we will write like this 30. But ये 30 है क्या? This is actually capacity of tub. कैपेसिटी के लिए एक और वर्ड दैट इज़ वॉल्यूम, वो भी यूज़ किया जाता है। मे बी आप ये भी सुने, दैट इज़ वॉल्यूम। एंड सेकंड वन इज द कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज 12 लीटर्स। सो आई एम राइटिंग अगेन दैट कैपेसिटी ऑफ बकेट, डेफिनेटली बकेट जो है उसकी कैपेसिटी टब से थोड़ी कम है, 12 लीटर्स। सो नाउ यू नीड टू ऐड दीज टू एंड वी हैव 0 + 2 दैट इज 2 एंड 3 + 1 दैट इज 4. So 42 is actually our total capacity. So यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि फाइनल आंसर के साथ भी आपको लीटर लिखा नज़र आएगा। ये टोटल कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर हमने देखा किस तरह से लेंथ, मैस और कैपेसिटी को मेजर करते हैं। पहले क्योंकि आपके पास नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स थे, बट अब आपने साइंस में इतनी तरक्की कर ली है कि आपके पास प्रॉपर यूनिट्स हैं, उनको हम स्टैंडर्ड यूनिट्स कहते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स पूरी दुनिया में समझे और बोले जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या बोले जाने वाली लैंग्वेज, क्या कोई ऐसी लैंग्वेज भी है जो पूरी दुनिया में समझी जाती है, उसको हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहेंगे? अगर आपको पता है तो लाजमी बताइए। अपना ख्याल रखिए, नई नई चीज़ों को सीखते रहिए। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।